राजा विक्रमादित्य और काल की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा इंसान था जो काल को भी चुनौती दे सकता था? या क्या कोई ऐसा राजा हुआ जिसने अपनी प्रजा के लिए काल को भी आमने सामने से देख लिया? आज हम आपको एक ऐसे ही महान सम्राट की कहानी सुनाएंगे जिसकी बुद्धि और प्रजा प्रेम ने काल को भी हैरान कर दिया था। इस कहानी को पूरा देखना, क्योंकि इसके हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। हमारी कहानी शुरू होती है उस समय से जब दुनिया में सिर्फ एक ही चक्रवर्ती सम्राट थे, सम्राट विक्रमादित्य। उनके नाम से ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई है। वह एक महान योद्धा, विद्वान, कुशल प्रशासक और अपनी प्रजा के लिए अपने बेटे के समान थे। रात के अंधेरे में वह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपना वेश बदलकर नगर में घूमते थे, और वो एक रात नहीं, रोज ऐसा करते थे। एक ऐसी ही रात में जब सुबह होने वाली थी, राजा एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे जिसके एक तरफ घना जंगल था। अचानक उनकी नजर जंगल में प्रवेश करते हुए नौजवान लकड़हारे पर पड़ी। लकड़हारा एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था। जब राजा ने देखा कि एक विशाल रीछ तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और उसी पेड़ पर चढ़ने लगा, राजा हैरान थे, क्योंकि रीछ कभी पेड़ पर नहीं चढ़ते। लकड़हारे ने जब रीछ को देखा तो डर के मारे उसके हाथ पांव कांप गए। उसका हाथ टहनी से छूटा और वो जमीन पर आ गिरा, जहां उसने दम तोड़ दिया। राजा के देखते ही देखते वो रीछ एक खूबसूरत लड़की में बदल गया और पास के कुएं की जगत पर जाकर बैठ गया। राजा ये सब दूर से देख रहे थे, सोच रहे थे कि अब ये रहस्यमयी आकृति, ये लड़की क्या करेगी। तभी रात की गश्त पर निकले दो सिपाही जो सगे भाई थे, वहां पर आ पहुंचे। छोटे भाई की नजर उस सुंदर लड़की पर पड़ी और उसने अपने बड़े भाई से कहा, भाई ये कितनी सुंदर है, मेरा मन कर रहा है मैं इससे शादी कर लूं। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के रहते तुम छोटे भाई हो, शादी कैसे कर सकते हो? पहले मैं इससे सगाई करूंगा और शादी भी मैं ही करूंगा। इस पर छोटा भाई अड़ गया, नहीं, मैंने इसे पहले देखा है तो शादी मैं ही करूंगा। जब दोनों में बहस बढ़ गई तो बड़े भाई ने सुझाव दिया कि क्यों ना उस लड़की से ही पूछ लिया जाए कि वो किससे शादी करना चाहती है। दोनों भाई इस पर सहमत हुए और उसके पास जा पहुंचे। बड़े भाई ने कहा, सुंदरी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया कि वो पास के गांव में रहती है और अपने पति को ढूंढ रही है। छोटे भाई ने कहा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़की ने मुस्कुराया और कहा कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ और एक योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखें चमक उठीं। छोटे भाई ने कहा, हम दोनों भाई कुंवारे हैं, अगर आप चाहें तो हम में से किसी एक से शादी कर सकती हैं। लड़की ने कहा, हाँ, मैं तुम दोनों में से एक से शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी तुम दोनों में से ज्यादा बहादुर होगा मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनते ही दोनों भाई खुद को एक दूसरे से ज्यादा बलवान साबित करने के लिए लड़ने लगे। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में घोंप दी। तड़प तड़प कर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। ये देख वो लड़की जोर से हंसी और एक दिशा में चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य ने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था और वो उस रहस्य को सुलझाने के लिए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। राजा अपने सुध-बुध अब खो चुके थे। उन्हें ना भूख की परवाह थी, ना प्यास की, और ना ही अपने राजपाट की। उनके मन में सिर्फ एक ही जिज्ञासा थी, उस रहस्यमयी लड़की के बारे में जानने की। उसका पीछा करते करते वह हैरान हो गए जब उस लड़की ने अचानक एक भयानक जहरीले नाग के रूप में अपना भेष बदल लिया। वो नाग तेजी से एक नदी की तरफ बढ़ा। नदी के बीच में एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। राजा ने देखा कि वो नाग नदी में कूद गया और नाव की ओर तैरने लगा, नाव की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो नाव में चढ़ा, यात्रियों में भगदड़ मच गई।
जान बचाने के लिए सब नदी में कूद गए। जो तैरना जानते थे वह तो बाहर निकल गए, लेकिन जो नहीं जानते थे वह सब डूब गए। कुछ देर बाद वो नाग नदी से बाहर निकला और किनारे किनारे चलने लगा। राजा विक्रमादित्य उसका पीछा करते रहे। थोड़ी दूर जाने पर राजा को एक बार फिर से हैरानी हुई, क्योंकि नाग ने फिर अपना रूप बदल लिया। इस बार वो एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में था। राजा ने सोचा कि ये सही समय है इस रहस्यमयी प्राणी से बात करने का। राजा तेजी से उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप वो नहीं हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ मैं कौन हूँ? राजा ने कहा कि मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, आपको बताना ही पड़ेगा। राजा ने पूरी कहानी दोहराई। रीछ का लकड़हारे को मारना, लड़की बनकर सिपाहियों को लड़वाना मारना और नाग बनकर नाव के यात्रियों को डुबोना। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि यह नगरी सम्राट विक्रमादित्य की है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही विक्रमादित्य हो। उसने राजा को बताया कि वह उसे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद विक्रमादित्य को मरने के लिए मजबूर कर देगा। राजा विक्रमादित्य ने विनम्र होकर पूछा, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है, तो कृपया करके बताइए कि आप वास्तव में हैं कौन? ब्राह्मण ने कहा, संसार में 4 तरह के हठ प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ और योगहठ। तुम राजा हो और राजहठ पर अड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया। उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इस धरती को मृत्युलोक कहा गया है। जब किसी प्राणी का जन्म होता है तो विधाता उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति सब कुछ निश्चित कर देते हैं। जब उस प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो चित्रगुप्त धर्मराज को सूचित करते हैं और धर्मराज मुझे यानी कि काल को उसे मृत्युलोक से ले जाने का आदेश देते हैं और मैं उन्हीं के आदेश का पालन करता हूँ। काल ने आगे बताया, वो उसी जगह और समय पर जाता है जहां और जब किसी की मृत्यु होनी होती है। उसने कहा, मैंने उस लकड़हारे को नहीं मारा क्योंकि उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी थी। मैं रीछ बनकर सिर्फ वैसी परिस्थितियां पैदा कर रहा था। असली रीछ तो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। उन सिपाहियों की मृत्यु भी एक दूसरे के हाथों लिखी थी, इसलिए मुझे लड़की का रूप लेना पड़ा। नाव में बैठे लोगों की मौत पानी में डूबने से लिखी थी और मैं नाग बनकर सिर्फ उनके लिए वैसी ही परिस्थितियां बना रहा था। राजा विक्रमादित्य ने यह सब कुछ सुना और सुन करके बहुत गंभीरता से विचार किया। जब काल चलने लगा तो राजा ने उसे रोका और एक प्रश्न पूछा, हे कालदेव, जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मेरी मृत्यु कहाँ और कब और कैसे होगी? काल ने कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी, लेकिन समय नहीं बता सकता। राजा ने पूछा, समय बताने में क्या आपत्ति है? काल ने कहा, अगर मैंने तुम्हें समय बता दिया तो तुम उसी क्षण चिंता से घिर जाओगे, और तुम जानते हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तुम्हें अपनी प्रजा के लिए बहुत से अच्छे काम करने हैं। राजा ने हठ छोड़ दिया और कहा, ठीक है, समय मत बताइए, बस ये बताइए कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। काल ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से होगी। ये कहकर वो बूढ़ा ब्राह्मण रूपी काल तेजी से एक दिशा में चला गया और देखते ही देखते गायब हो गया। इस समय तक सूरज भी डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा छा गया था। राजा विक्रमादित्य गहन सोच में डूबे हुए अपने महल की ओर लौट आए। आपको राजा विक्रमादित्य और काल की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार सच्चे मन से बोलिए, राधे राधे, हर हर महादेव।